सिंध जनाब टसूरी साहब, हमारे मोहतरम भाई फ़ारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, हमारे कोलीग्स भी हैं, हमारे पुराने रफ़क़ा भी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और मैं सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बायस एज़ाज़ है। कुछ गुफ्तगू हुई है, मेरे ख़्याल में फारिद मकबूल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उस पर अपना इजहार ख्याल फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, इस सर्दी में आप सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो हम मौलाना साहब के पास हर दौर में आते रहे हैं और हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और बड़े अहम और नाजुक वक्त में भी हमारे दरमियान ज़हनी हमांगी रही है। जो मौजूदा सूरत हाल थी, जो अभी मौजूदा 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे, तो हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे, हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहमांगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी सियासी जमातें कि जिनकी जड़ें अवाम में हो, उनके साथ तो सिर्फ मकालमा ही एक सूरत है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है और उनके बहुत सारे नुक्ते नज़र को समझने में हमें मदद मिली है, उसमें बड़ी दलील थी और ये बात आगे चल के हम और करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुत्तहिदा क़ौम की इस क़यादत का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और तसल्ली के साथ सुना। जहाँ तक 26वीं तरमीमी बिल का ताल्लुक़ है, वो तो इत्तिफ़ाक़ राय से पास भी हो चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन जो दीनी मदारस के हवाले से कानून साज़ी हुई थी और फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को, तो हमारी नज़र में चूँकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें और अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है, तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है, पार्लियामेंट मौजूद है। तो इस वक्त जो एक अमल मुकम्मल हो चुका है उसको मुकम्मल तस्लीम किया जाए। तो ये मौक़िफ़ हमने उनकी खिदमत में भी अर्ज़ किया, आज मैंने पार्लियामेंट में भी इस पर तफसीली गुफ्तगू की है और मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो हमारी गुफ्तगू को हमारे दलाइल की रोशनी में अपने फ़ोरम पे ले जाएं, हुकूमती फ़ोरम पे ले जाएं और कोशिश करें कि वो हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। जी, आज हमें ये भी मौका मिला है कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो हमारा नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तान की जमहूरियत को अगर इस्तेकाम देना है तो उसको पाए पे तो खड़ा करें, जो वो सुतूनों पे तो खड़ा करें जिसके ज़रिए जमहूरियत मजबूत होती है। तो जो बुनियादी जमहूरियत है, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमने मौलाना साहब को दिया है और इनसे दरख्वास्त की है कि इसको देखें भी, अगर हम और ये इस पर हम आहंग होते हैं तो आगे मिल के इसको भी ऐवान में दोबारा लाने की ज़रूरत है। यही एक ऐसा नुक्ता है और यही एक नुस्खा है जिसके ज़रिए हम जमहूरियत के अदवार में बुनियादी जमहूरियत और 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा के लिए उसको यकीनी बना सकते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे ऐसे मसाइल पे भी हुई है जिससे पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़हनी आमांगी के लिए
اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں، ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو یہ جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھی، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم پاس نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں۔ بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔